जावेद अख्तर साहब ने लिखा है तो उससे कह दो कि आए देख ले आकर, लगाया हमने था जो जमहूरियत का पौधा। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है, ना हो हल्ला, और 100% रिसर्च के आधार पर हम कोशिश करते हैं सिर्फ सच दिखाने की। बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मिलकर काम करें, कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। जम्मू कश्मीर में साल 2018 के बाद अब विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अगले कुछ महीनों में हो सकता है कि घाटी के लोगों को चुनी हुई सरकार मिल जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबे समय से जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनीतिक दल जो बात कर रहे थे, वही बात अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार में बैठे लोग भी करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से बूथ लेवल पर तैयारियां भी शुरू हो गई है और नेताओं से कहा जा रहा है कि वो चुनाव के लिए तैयार रहें। चुनाव की आहट और लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बीच होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक अहम बैठक की। शाह ने सुरक्षा पर चर्चा के लिए तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों का जायजा भी लिया। होम मिनिस्टर का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ दिन पहले ही नए साल के मौके पर राजौरी में आतंकियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले आज का अपडेट दे देते हैं कि आज क्या रहा अमित शाह साहब के दौरे को लेकर। अमित शाह साहब का मिशन कश्मीर है। जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज वहां पर उन्होंने जम्मू में बातचीत की, राजौरी उनको जाना था। सुरक्षा बलों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने आज की है, जिसमें सारी चर्चा हुई है कि किस तरह की सुरक्षा इंतजाम है। टारगेट किलिंग पीड़ित परिवारों से भी उन्होंने बात की है होम मिनिस्टर ने, जो पिछले दिनों मारे गए थे। अमित शाह ने कहा कि राजौरी के दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। ये होम मिनिस्टर का कहना है कि राजौरी में जो हुआ उस के जो दोषी हैं उनको तुरंत सजा मिलेगी और 3 महीने के भीतर सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी, ये होम मिनिस्टर का कहना है। 4 साल से ज़्यादा समय से जम्मू कश्मीर को जमहूरियत का इंतज़ार है। इस दौरान अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव भी हुए, लेकिन नई विधानसभा का गठन अभी नहीं हुआ है। 2022 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया, इसका भी काफ़ी विरोध हुआ था। परिसीमन के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द चुनाव होंगे, लेकिन इसके 6 महीने बीतने के बाद भी चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है। जानते हैं परिसीमन के बाद घाटी का क्या गणित है। ये डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद घाटी में विधानसभा की जो संख्या है, सीटों की संख्या, उसको बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। डिलिमिटेशन के बाद परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। वहाँ पर 7 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। उसमें 6 सीटें जम्मू के लिए और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई गई है। अब जम्मू कश्मीर में कुल सीटों की संख्या 90 पर पहुँच गई है। 90 हो गई सीटें वहाँ पर। उसमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें होंगी। जो जम्मू का क्षेत्र है उसमें 43 है और वहाँ 47 है। कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। ये 2 सीटें रिजर्व की गई है कश्मीरी पंडितों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था तो उम्मीद की जा रही थी कि आतंकवाद का खात्मा होगा, घाटी में 1990 से पहले वाला दौर लौट आएगा, शांति होगी, कश्मीरी पंडित वापस लौटेंगे। इसको लेकर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। घाटी में सुरक्षा बल बढ़ाए गए, कुछ कश्मीरी पंडित परिवारों की वापसी भी हुई, लेकिन आतंकी घटनाएं भी जारी रहीं और निशाने पर रहे कश्मीरी पंडित और प्रवासी। इसको एक बार समझ लेने की जरूरत है कि क्या है टारगेट किलिंग का मसला। निशाने पर कश्मीरी पंडित और प्रवासी हैं। 2022 में कश्मीर में 32 आम लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। 32 लोगों की किलिंग हुई है। आतंकियों ने 9 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा। ये घटना कम हुई है क्योंकि इस तरह से लगातार टारगेट किलिंग के मसला अभी सामने आया। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को बसाया गया था, जब सरकार ने कहा था कि उनको एक पैकेज दिया जा रहा है और वहाँ बसाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को भी आतंकियों ने निशाना बनाए, यानी वो एक डर फैलाने की कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 28 गैर कश्मीरियों की हत्या की गई है, यानी जो प्रवासी लोग हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो 28 लोगों की हत्या की गई। कश्मीर के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने जम्मू में
प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की। वही कहा कि आतंकियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लगातार जारी है और जल्द ही राजौरी की दहशतगर्द सलाखों के पीछे होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां 100% मुस्तैद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। जिन लोगों ने भी ये घटना करी है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कम समय के अंदर नसीहत करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर कोर्ट के सामने खड़ा करेगी। इसके साथ साथ जम्मू क्षेत्र की पूरी सुरक्षा को चौक चौबंद करने के लिए जो एक्शन प्लान बना है, ये टाइम बाउंड है और 3 महीने के अंदर हर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने का आज फैसला हुआ है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष की तरफ से आए बयान ने तमाम अटकलों को हवा देने का काम कर दिया। इसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई से कि वो विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ले। उन्होंने पार्टी प्रभारियों से कहा कि वो अपने अपने इलाकों में चुनाव जीतने पर फोकस करें। तो इसका क्या मतलब है? क्या कश्मीर में लौटने वाले हैं जमहूरियत के दिन? कश्मीर से आतंक कब खत्म होगा और कब होगी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ हैं और पीडीपी के नेता शाहनवाज मीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहनवाज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, आज होम मिनिस्टर वहाँ दौरे पर हैं, क्या डेवलपमेंट है? क्या चुनावों की तैयारी आप कर रहे हैं? विजय जी, शायद मेरे से प्रश्न किया आपने। जी हाँ, आज हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जम्मू आए थे। उनको राजौरी जाना था जी, क्योंकि मौसम खराब था। यहाँ जम्मू में भी लैंड करते हुए उनको समय लगा। हम उनको रिसीव करने गए थे जी। राजौरी जाना था, लेकिन वहाँ की जो है वेदर कंडीशंस के कारण नहीं जा सके जी। और इसलिए उन्होंने जाके जो बाकी कार्यक्रम थे राजभवन में, उन्होंने जो है सुरक्षा की मीटिंग की, जिसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रखा है। फिर वो जम्मू जो जेएमसी जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी उनके आने का था, शायद आए थे। तो उसके बाद वो वहां से लौट गए जी। मकसद था कि जो राजौरी में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसमें 7 मासूम जो हैं हिंदू हैं, उनकी हत्या हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, उनके जो एक नया ट्रेंड है टेररिज्म का, पाकिस्तानी टेररिज्म का, उसको कैसे डील किया जाए, उसकी उन्होंने पूरी जो है जायजा भी लिया। यहाँ आके ऑन ग्राउंड, जीरो ग्राउंड पर उन्होंने जायजा लिया सुरक्षा बल सेना के लोगों से मिलके, और उसके बाद क्या आगे प्लान है, कैसे इसको रोका जाए, किस प्रकार का जो है उसकी जो उन्होंने पूरी योजना बनाई है, जिसको उन्होंने घोषित भी किया था। जब हम दिल्ली गए थे, उनसे मिले थे, तब चर्चा हुई थी, राजौरी के बारे में भी चर्चा हुई, बाकी विषयों के बारे में भी चर्चा हुई। तो उन्होंने बड़ी चिंता दिखाई थी। उन्होंने कहा था अगले हफ्ते में आऊंगा, तो इसलिए वो इसी मद्देनजर वो आज आए थे और मतलब काफी सफल उनका दौरा रहा जी। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं कि आपकी चिंता जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बनी रहती है, लेकिन जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो सरकार ने कहा था कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और आज 3 साल बाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक नया तरह का टेररिज्म हो रहा है, जहां टारगेटेड किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है। तो फिर ये तो उल्टा हो गया सर। देखिए विजय जी, आप बहुत अनुभवी जो है एंकर हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं। देखिए, टेररिज्म जो है एक आइडिया है जी, और जहां इसके साथ मजहब जुड़ जाता है तो उसको इतनी आसानी से किल करना जो है आसान नहीं रहता जी। आप देखिए कि आयरिश निहिलिस्ट अभी भी वो आइडिया है। पंजाब में 80s में ये शुरू हुआ है, अभी भी
सिर उठाता है। जी कश्मीर में भी जो है इसी प्रकार के हालात है, लेकिन इसका अगर इन टोटलिटी देखें 90s का क्या हालात थे। जी एक मॉब आता था, उसके बीच में हजार मतलब दर्जनों के हिसाब से टेररिस्ट होते थे, गन लहरा के आते थे, मस्जिदों से अनाउंसमेंट होती थी, कश्मीरी लोगों चले जाओ, पंडितों चले जाओ, भी तो इस प्रकार की घोषणाएं होती थी। आज वो नहीं है जी आज टेररिज्म में नए दौर में जो है उन्होंने जो है आया है नए दौर, यानी कि उनकी जो हार ग्राउंड पर हुई है, ग्राउंड जीरो पर हुई है, भाग रहे हैं, भागते भागते उन्होंने नई स्ट्रेटजी बदली है। जी अभी जो ये हाइब्रिड टेररिज्म का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, जी पहले टेररिस्ट थे, टेररिस्ट का मतलब था वो पहाड़ में रहता था, उसके हाथ में गन थी, वो सीआईडी की लिस्ट में होता था, ट्रेंड होता था और घर से गायब होता था। जी ये टेररिस्ट जो है, हाइब्रिड टेररिस्ट जो है, वो उसके कुछ बैकग्राउंड नहीं है, उसने पहले कोई क्राइम ज्यादा नहीं किया है, जी वो कहीं अपने मोहल्ले में है बैठा हुआ, जी उसको जो रिक्रूट किया हुआ है, कोई आता है उसको गन देता है और कहता है इस खान को, रजनीवाला को मार दिया जाए। जी उसको कहता है कि आपको अमरीन भट्ट को मारना है क्योंकि वो जो है आर्टिस्ट है, जी या किसी पुलिस वाले को मारना है, वो अपने जी। बच्चों के साथ जा रहा है। तो इसलिए ये नया ट्रेंड है, ये टेररिस्ट की हार है वे जो है। और पाकिस्तान ने नई स्ट्रेटजी बदली है जी। और ये देखिए अभी कश्मीर से वो जम्मू की तरफ फोकस किया है। जी। पहले जम्मू जो था जो सेफ रूट था उनका, आपने देखा 3-4 दिन पहले मेरे घर से 1.5 किलोमीटर जो है पहले सिदड़ा में जो है 4 टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट जो थे, उनको मारा गया, घेर के मारा गया, ट्रक में जा रहे थे। जी। लेकिन राजौरी का एक नया ट्रेंड है, ये चिंता का विषय है, जी। सरकार इसमें काफी चिंतित है जी। और इसी के लिए ये सारा जो है अभी प्रबंध किया एक्सरसाइज। जा रहा है। जी। जी जी डॉक्टर साहब, मैं मीर साहब के पास जाऊं, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मेरे को बीपी की परेशानी चल रही थी 20 साल से, और आपने कहा ये बीपी ठीक हो जाएगा, मैं हार्ट की सर्जरी कर देता हूं, तो आपने ओपन हार्ट सर्जरी कर दी अगस्त 2019 में। अब उससे बीपी ठीक नहीं हुआ, अब मेरा माइग्रेन भी साथ में हो गया है। जी हाँ, ये देखिए एक मैं फिर कहूंगा, दोहराऊंगा, ये प्रॉक्सी बार है, एक देश पीछे खड़ा है जी और इसका रूट काज क्या था? जी रूट काज ये आइडिया, भारत में दुनिया के दूसरे नंबर के मुस्लिम जो हैं वो भारत में रहते हैं जी और कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये है। पाकिस्तान में इससे मुस्लिम कम रहते हैं, लेकिन टेररिज्म बाकी देश में क्यों नहीं है? जी और जिहाद के साथ जुड़ा हुआ क्यों नहीं है? क्यों जम्मू कश्मीर में क्यों है? जी जबकि पूरे भारत में करोड़ों की संख्या में मुस्लिम रहते हैं। जी उनमें कोई आइडिया, क्योंकि उनको पता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा भारत देश है, हम कोई खास नहीं है। जी जम्मू कश्मीर में एक व्यवस्था के कारण, स्पेशल स्टेटस 370 के कारण उनको लगता था बेशक हम भारत में ठीक है, लेकिन हम 100% भारतीय नहीं है, जी हम स्पेशल हैं, जी हमें आजादी मिल सकती है, जी। हम पाकिस्तान भी जा सकते हैं, हम ठीक है। ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल ले सकते हैं। जी। आज वो आइडिया खत्म हो गया। जी आज इसीलिए आज जो टेररिज्म, जो कश्मीरी नौजवान जो है तरक्की और तामीर के रास्ते पर जा रहे हैं मेजॉरिटी में, जी कुछ लोग जरूर हैं। ठीक आज है, जो है वहां पर पूरा टूरिस्ट जो सीजन था, आपने देखा बम्पर गया। बम्पर गया। ठीक है, आज जो है वहां पर जो रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गई है। आज ये जो टेररिस्ट मारे गए हैं घाटी में, मारे जा रहे 180 टेररिस्ट जो हैं वो घाटी में 2022 में मारे गए। ठीक है सर, और जिसमें चलिए इस पर आगे 50 चर्चा करते कमांडर हैं। हैं। जी एक बात, 50 कमांडर हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान को, टेररिस्ट को लगता है कि अगर कोई प्रेजेंस होनी है तो अपने कमांडरों को धकेल रहे हैं। जी पहले आम रिक्रूट जो है उनको निकाला जाता था। ठीक है, 180 में 50 कमांडर है उनके। जी। तो ये बताता है कि टेररिज्म नीचे जा रहा है, बीपी ठीक हो रहा है, लेकिन और स्ट्रांग थोड़ी देनी पड़ेगी, डोज देनी पड़ेगी। जी। माइग्रेन की तौलो आज जो है हो ही जाएगा। ठीक हो जाएगी। शाहनवाज मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति को? वैसे तो आप दोनों मित्र हैं, बहुत लंबे समय तक साथ साथ रहे हैं, तो ये भी मेरी खुशनसीबी है कि 2 मित्र एक साथ बैठे हुए हैं, सरकार चलाने वाले लोग एक जमाने तक। कैसे देख रहे हैं आप आज की तारीख को? आपका जो कहना है बिल्कुल दुरुस्त है। जो हमारा, जो आपने बोला कि मित्र है, बिल्कुल सही है। हम रहना भी चाहते थे, बट ड्यू टू वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस जो बने, तो उसकी वजह से मतलब ये सारा कुछ बिगड़ गया। अदरवाइज हमारा ये था फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू करें जो वाजपेयी जी ने 2002 के बाद एक प्रोसेस शुरू की थी।
जी जी। तो हम चाहते थे वो कंटिन्यू रहे, और हम उसमें मतलब जो अगर आप देखोगे भी, अगर आप सुनोगे भी, जो यहाँ के एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो क्या बोल रहे हैं इस बारे में। जब हमने अलायंस किया, दे सेड कि इट्स पॉलिटिकल सुसाइड, जी बट हमने उस चीज़ को इग्नोर करके 2 कदम आगे इसलिए बढ़ाए थे कि जो एक हीलिंग टच पॉलिसी थी, और जो हमारा एक पीस प्रोसेस डेवलपमेंट का एजेंडा था, जो हमारा नारा था, तो वो हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर सके। जी तो बदकिस्मती से वो चीज़ फिर हम कंटिन्यू नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट हमारी जो टपल की, तो उसकी वजह से वो चीज़ हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। जी दूसरी बात मैं आपको बोलूं, जब एब्रोगेशन हुआ था, आई वाज इन सेंट्रल जेल दैट टाइम। जब एब्रोगेशन हुआ था, मैं सेंट्रल जेल में था, क्योंकि हमें डिटेन किया गया था। तो मैं सेंट्रल जेल में था, तो मैं वहाँ से एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। तो जो हमारे यहाँ पे डीजीपी है, दिलबाग सिंह जी था, उनका स्टेटमेंट एक आया था कि वी आर ओनली 149 रेबल ग्रुप, जो अभी रेबल्स यहाँ पे है नंबर्स में। जी अच्छा, जो आपका पार्लियामेंट सेशन लास्ट जा रहा था, तो उसमें सीताराम येचुरी जी ने एक क्वेश्चन किया था, तो क्वेश्चन के जवाब में उनको शायद ये रिप्लाई मिला था कि हमने जो है जम्मू कश्मीर में 4,000 कुछ ये रेबल्स को एलिमिनेट किया, जी जिसमें हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स 5,000 कुछ थे। हम सीना ठोक के ये कह सकते हैं कि नहीं जी, हमने रेबल्स को एलिमिनेट किया, बट आप देखिए कि हो क्या रहा है, हम किस समित जा रहे हैं, यहाँ से भी लेकिन मर रहे वीर हैं, साहब वहाँ ठीक है, ये आपने पूरी स्टोरी पिछला बैकग्राउंड समझाया, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ डॉक्टर साहब ने जो 2 बातें की उसको मैं आपसे समझना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो टेररिज्म का चेहरा बदल रहा है, हाइब्रिड टेररिज्म हो रहा है। दूसरा, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब है कि लोकल सपोर्ट हो रहा है। लोकल सपोर्ट लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप से, लोकल पॉलिटिकल पार्टी से मिलता है, बिना उसके तो कोई चल नहीं सकता देश में। तो आप इसको ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि जनाब, टारगेट देखिए, किलिंग है ना, कभी नहीं हुई। 1990 में भी टारगेट किलिंग उस तरह से नहीं हुई थी जो अब की जा रही है। और ये आपको चिंता की देखिए, बात नहीं लगती? ये डॉक्टर साहब की देखिए चिंता की हमारा बात नहीं है ना? जी, जो मैं हमारा मुल्क है, जो एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, जो इसके अपनी पॉलिसीज हुआ करती थी, इसके अपने थिंक टैंक्स हुआ करते थे। अब बदकिस्मती ये हो गई, जो हमारा मतलब एनक्लेशन है टुवर्ड्स इसराइल, जो हम उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आप मेरी बात को प्लीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये मतलब फलस्तीन नहीं है, जहां एक साइड आपका जॉर्डन हो, दूसरी साइड से आपका इजिप्ट हो। हमारी पॉलिसियों की वजह से, हमारी नाकस पॉलिसियों की वजह से हमने थर्ड इंटरवेंशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और किससे हुआ? हमारी मतलब नातजुर्बी से, जिसको हमने पूरा स्टडी नहीं किया, जिस मतलब पॉलिसी को हमने ये नहीं सोचा कि इसके क्या मतलब नताइज निकलेंगे, इसके बैकफायर भी हो सकता, नहीं हो सकता। आप देखिए, जो हमारा थर्ड इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो अभी बैठे हुए लोग, तो जी बिल्कुल उनकी गलती नहीं। लेकिन आप इसको चिंता की बात मानते हैं कि नहीं मानते कि जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, ये सबके लिए चिंता की बात है या केवल डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए चिंता की बात है? जनाब, हर कोई अब पढ़ा लिखा है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब सबको समझ आ रहा है कि क्या असल में क्या बात क्या है, मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, असल में इशू क्या है, ये हर कोई समझ रहा है। देखिए, हाइब्रिड, अब क्या हाइब्रिड, ये तो आपका चलता रहा है 1947 से लेकर। मतलब मैं परसों एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था, उसमें आपने वहां से आप मतलब अपनी हिस्ट्री में कहते हो कि 4 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, 4 प्रिंसली स्टेट्स का आपका। अच्छा, हमारे पास तो इतना ज्यादा टाइम था, 70 साल हमारे लिए काफी टाइम था कि हम कश्मीरियों को अपना सके, ठीक है। तो उसके नतीजे में हम क्या कर रहे हैं, हम ये अब कश्मीरियों का ये हाल नहीं है, ये हमारी पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाल है। आपको पता होगा, रिसेंटली लद्दाख के लोग निकले सड़कों पे, दे सेड कि हमारा ये गलत फैसला था, हमें यूटी कोई एक्सेप्ट ही नहीं है, हमारा आप रख लीजिए हमें जम्मू कश्मीर के साथ। तो ये जो ट्राइफिकेशन की पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता है ये कामयाब हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे।
जी। देखिए हमारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें आगे जाना है। अगर हम इन चीजों में फंसेंगे, आप देखिए जो अभी रिसर्शन चल रहा है, जो अभी जीडीपी का इशू चल रहा है, हम कब तक ठीक है जगलरी डॉक्टर चलाएंगे? साहब, आप शाहनवाज साहब के बात का जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, पहले आपसे समझ लेता हूँ। देखिए बड़ा अच्छा ये लगा, शाहनवाज पढ़े लिखे आदमी हैं, जी बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं, जी लेकिन ये जनरलाइज कर रहे हैं। जी देखिए ठीक है, पॉलिटिकल लोग जो थे, हम तो 2014 में आए, जी जी मोदी जी अपने अटल जी की इन्होंने बात की, जिन्होंने जो बिल्कुल आपका जो टाइटल है आज का, जी जमहूरियत कश्मीरियत और इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, जी जो उन्हीं ने नारा दिया था। जी, मैं और उस वक्त यहाँ वहीं दिया था सर, उनके साथ ही था उस हाँ वक्त। जी जी, उन्होंने नारा दिया था जब मुफ्ती साहब भी वहां पर थे। जी और ये भी इन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं भी डिप्टी सीएम था, जी मैंने मुफ्ती साहब से भी काम किया, बाद में भी किया। गोवा जी के साथ भी काम किया, जी। वो सफल हो जाता, चीजें आगे बढ़ती, लेकिन वो ये इस डिबेट में उसको हम ये ढूंढेंगे कि किसकी कमी थी, क्या थी, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो एक वक्त ऐसा आया और रसाना के बाद कि ये सारा जो है चला गया। लेकिन देखिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी बीजेपी ने, उस समय जो पीडीपी की लीडरशिप थी, उन्होंने सोच समझ के ये अलायंस किया था। लेकिन एक बात जो मैं कहूंगा, जी मैं शाहनवाज साहब और मैं आज तक जितने भी पीडीपी के नेता हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, ये पाकिस्तान का कभी नाम नहीं लेंगे, जी थर्ड पार्टी की बात करेंगे, ठीक है। और ब्लेम भी जो है भारत के लाल सरकारों पर रखेंगे। अगर 47 से उन पर ब्लेम जा रहा है तो उसमें कांग्रेस भी आती है, ठीक एक है। वक्त वो भी था जब जी। मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, सारे का आता है। ठीक है। लेकिन जब तक हमारा दुश्मन क्या है, ठीक है, हमारे बीच में इश्यूज हो सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, जमहूरियत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके दायरे में, लेकिन जो है जो बाहर का दुश्मन है उसको आइडेंटिफाई करके, उस पर सब हमारे एक joint- संविधान जी। में उसका टेररिज्म को कोई जगह नहीं है, जी लेकिन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जी और जिहादी टेररिज्म को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो तब तक जो है मुझे लगता है जो है इसका हल निकालना ठीक है मुश्किल हो सर। जाएगा। बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मिलकर काम करें, कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं, पीडीपी के नेता शाहनवाज मीर साहब हैं, और इंडिया फाउंडेशन के निदेशक मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। कटोच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहता हूं कि वो ब्रेक का वक्त हो गया था। सर, बात हो रही थी डॉक्टर साहब से कि आज की तारीख में क्या स्थितियाँ हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी वाजपेयी जी को याद कर रहे थे हम। वाजपेयी जी ने कहा इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। क्या आज कश्मीर में भारत सरकार की यही नीति चल रही, आप समझते हैं? हाँ, शुक्रिया। देखिए, भारत सरकार की तो यही नीति चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी लेकिन क्या कश्मीर की जनता की ये नीति थी? जी प्रॉब्लम तो वो है, जी। इंसानियत किसने तोड़ा, जी कश्मीरियत किसने खत्म की? जी ये तो कश्मीर के लोगों ने ही की, जी जब कश्मीर के मुसलमानों ने अपने मुस्लिम भाइयों को वहां से मार के भगा दिया। तो जब तक इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं होगी कि क्यों हुआ, क्यों मुसलमान वहां पर इस प्रकार से रेडिकलाइज्ड हो गए कि जिनके साथ 100 साल 1000 साल वहां पर इकट्ठे रहे, जी उनको इस प्रकार से इसका इतना जलील किया, उनके घरों के सामने क्या नोटिस लगाई, जी ये तो आम मुसलमान ने की। जी तो जहां तक सरकार की नीति है, सरकार की नीति तो साफ है, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। जी नीति बदलने पड़ेगी कश्मीर की जनता को, जी और जब वो नीति बदली हो जाएगी तब आप देखेंगे अमन पूरा आ जाएगा। जी सर, ये 3 शब्द हैं, आपने कहा चल रहे हैं। जमहूरियत वहाँ पर पिछले 3 साल से 4 साल से नहीं है। 2018 में सरकार गिर गई थी, उसके बाद से मैं उपराज्यपाल को तो जमहूरियत का हिस्सा नहीं मानता, पहली बात। इंसानियत की बात यह है कि 3 साल से जब अगस्त 2019 में वहाँ पर आपने एब्रोगेशन किया, तब से जनता के जो घर के दरवाजे हैं वो बाहर की तरफ नहीं खुलते हैं। तीसरी बात है कश्मीरियत। क्या सरकार कश्मीरी लोगों के साथ वैसे बात कर रही है? अब तीनों का जवाब दूंगा मैं। जी देखिए, जहां तक जमहूरियत की बात रहती है, जी
अगर आप अगर आप ये मेरे से सवाल आता है हूँ या डॉक्टर साहब, नहीं आपसे करता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से पूछता हूँ मैं जी। अच्छा राइट, मैं अपनी तरफ से अपने सोच विचार से करता हूं, क्योंकि जी। मेरी बहुत सर्विस वहां पर हुई जी। है और मेरे फादर के टाइम पर 50-60s के टाइम पर वहां पर हैं हम। जी। हाँ, तो जो मेरा रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ वो बहुत पुराना रिश्ता है, 50-60 साल से ऊपर है जी, इसीलिए आपको देखिए, याद जहां करते तक- हैं। देखिए देखिए, जहां तक जमहूरियत की बात है, जी। अगर आप बहुत जल्दी लगाने की कोशिश करोगे तो उसी जाल में फंस जाओगे जो पहले फंसे थे। जी। अभी अभी हम उस रास्ते पे आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है, मुझे तो लगता था कि ये 2022 में ही पूरी तरह से हल हो जाएगा मामला। हुआ नहीं है, ठीक है, ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये 30-40 साल का मकसद का जो प्रॉब्लम है रेडिकलाइजेशन का, जो 1970 65 के बाद शुरू हुई, 70s तक चलती रही और 80s में इसने बहुत जोर पकड़ा। वो जो रेडिकलाइजेशन हुई है वो 3 जनरेशन जिससे गुजर चुकी है। ठीक है। और इसको खत्म होना, आप कहेंगे कि भाई चलो जमहूरियत ला दो और खत्म हो जाएगा, समय लगेगा। एक तो ये समझ लेना, लेकिन जमहूरियत आएगी जी। और मुझे लगता है ये अगले साल ही आ जाएगी जनरल इलेक्शन के साथ। जी। ये तो एक बात है। इंसानियत, कश्मीर के लिए जितना काम भारत सरकार ने किया है, मैं समझता हूं किसी और स्टेट के लिए नहीं किया है जी। और अगर आप पिछले 2 सालों की बात करते हैं, देखिए पूरा देश कोविड के ये जो कोविड का पैंडेमिक है, पूरा देश उसके साथ जा रहा था। तो ये सिर्फ बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर को तकलीफ हुई, पूरे देश को कोविड की तकलीफ हुई है और अब जाके पूरा देश एक अच्छी तरह से कोविड से बाहर निकल आया है। और मुझे लगता है कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पर भी पूरी तस्वीर बदली हो जाएगी। जी। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक आप 2022 की बात लेते हैं, इतने टूरिस्ट 2022 में आए हैं जहां आज तक कभी नहीं आए। ये निशानियां होती हैं किस प्रकार से तरक्की हो रही है। सो आर यू हैप्पी विद द स्टेट? आर यू हैप्पी विद द स्टेट? जो अभी हालत है उससे खुश हैं आप? देखिए, ये सोचना कि पूरा नॉर्मल हो गया है, ये तो मैं मानता नहीं हूं कि पूरा नॉर्मल नहीं हुआ है। लेकिन क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? यस। एक कैंसर का पेशेंट है और आप उसको बोलो ठीक है, आपका एक ऑपरेशन कर दिया और आप ठीक हो गए, वो वैसे होता नहीं है। इसमें समय लगेगा और खास करके इंसानियत को लाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि अभी तक भी जो रेडिकलाइजेशन का जो कीड़ा पड़ा है कई लोगों में कश्मीर में, वो चेंज करना पड़ेगा। जब तक वो चेंज नहीं आएगा, कश्मीर में सुधार नहीं आएगी और उन्हीं को ही नुकसान होगा। जी। डॉक्टर साहब, 2 बातें आप बोलिएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं। मेरे को 2 बातें याद आ रही हैं। एक बार इंद्र कुमार गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनका भी पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर बड़ा सेंसिटिव थे, वो इमोशनल हुआ करते थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या पाकिस्तान के साथ हम 2 तरफा रिश्ता नहीं करते? वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते थे एक तरह से। तो मैंने कहा क्या 2 तरफा जो बिहेवियर है, जब तक पाकिस्तान रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमें करना चाहिए जो आप बार बार कहते हैं? तो गुजराल साहब ने कहा कि विजय भाई, 2 तरफा तो सिर्फ बिजनेस होता है, मोहब्बत होती है जो एक तरफा हो सकती है। पहली बात। और दूसरी बात, मुझे वाजपेयी जी याद आते हैं कि जब सारा देश दुनिया खिलाफ थी तो वाजपेयी जी लाहौर चले जाते हैं और लाहौर में जाने के बाद, पीठ में खंजर खाने के बाद भी वो शिखर वार्ता करते हैं आगरा में, और कश्मीर में जाकर इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करते हैं। और जब सब लोग खिलाफ थे तो वो वन साइडेड कह लीजिए, या सरकार की तरफ से जो है पूरी की पूरी पाबंदी कर देते हैं, कोई हथियार नहीं चलेगा सरकार की तरफ से। क्या हम उस रास्ते पर हैं? बाकी आप जो चाहें वो बात करें। हाँ विजय जी, पहले मैं तीनों जो शब्द हैं जो अटल जी ने थे, जो कहे थे, कश्मीर में कहे थे, मैं जो है उस जलसे में था जी। मुफ्ती साहब जो है स्टेज पर थे जी। उसमें उन्होंने कहा था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जी। देखिए, आप तीनों प्रश्न उठाए हैं कि क्या हम उस रास्ते पर हैं जी। देखिए, पहले इंसानियत बचेगी तो जमहूरियत काम करेगी जी। 42,000 लोग जो हैं पिछले 30 सालों में जो है मरे हैं जम्मू कश्मीर में। ये पार्लियामेंट की फिगर है, कोई लाख कहता है, कोई कम ज्यादा कहता है। ठीक है। उसका दुश्मन कौन है, मारने वाला कौन है, सोर्स क्या है? एक तो ये ध्यान। और जो हम जो इंसानियत कहते हैं, जमहूरियत, अपना जो कश्मीरियत है, बेसिकली वही बताता है इंसानियत की बात, जिसमें भाईचारा है, जी, सर्वधर्म संभाव है,
जनरल साहब कह रहे थे कि जो कश्मीरी पंडित वो वहां मुसलमान भाइयों से हजारों सालों से जी वहां रह रहे थे, तो वो कश्मीरियत को किसने चोट पहुंचाई? जी चरारे शरीफ को किसने जलाया? हजरत बल जो है सर, जो ये सब तो पुराना कश्मीर हो गया ना, था, उसके बाद आपने नया चैप्टर शुरू किया है। ये ऐसी बात है डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसलिए सॉरी, मैं चाहता हूं कि आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन हमने 60 साल से आपकी बात मान के, डॉक्टर साहब की बात मान के मैंने मान लिया कि ये जो कैंसर का इलाज था वो हम झोला छाप डॉक्टर से करवा रहे थे। लेकिन सर अब तो आपका न्यूरो सर्जन ले आए हैं ना, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ना, देखिए फिर न्यूरो सर्जन भी वही कर रहा है, सफाई दे रहा है जो झोला छाप डॉक्टर से ले रहे थे। विजय जी 72 साल की बीमारी कैंसर, जी 30 साल में उसको सर्जरी के बाद हीलिंग टच भी तो चाहिए, इसको हीलिंग के लिए समय चाहिए ना। सर्जरी हो गई है आप कह रहे हैं? जनरल साहब बेटर बताएंगे कि किस तरीके से जो एक मॉब मूवमेंट था, आज वो टारगेट किलिंग, छुप के कायरों की भांति टारगेट किलिंग करके लोगों को जो है अपनी प्रेजेंस बताना वहां तक पहुंच गया। जी आज कश्मीर का आम नौजवान जो है तरक्की और तामीर की तरफ है। जी हाँ, दिक्कत यह है कि हमारे जो साथी रहे हैं या यहाँ के जमहूरियत की जो बात करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो हवा पानी जरूर देते हैं। जी जी वो ठीक है, कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। मतलब ये बात आप कह रहे हैं कि शाहनवाज जी के साथ लास्ट- दोस्ती जो है वो गलती से की थी, भले ही आपने अपने फायदे के लिए की हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि गलती की थी। नहीं, गलती नहीं, मैं कहता हूं उस समय के मुताबिक सोच समझ के स्टेप लिया था, जी। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो सफल नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता लिया। जी पाकिस्तान से एक तरफा प्यार नहीं हो सकता। जी हमने 72 साल ही नहीं, जो है आपने देखा जी। आज वो पंजाबी जो है बलोच को नहीं स्वीकार कर रहा। जी आज पीओके में क्या हालत है, जी सिंधियों का क्या हाल है, जी। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, भारत को अरे क्या सर, अभी तो स्वीकार हम करेगा? उधर से इधर की चिंता कर लें, वहां की चिंता तो बाद में कर लेंगे। नहीं, चिंता ये है, आप मीर जिससे साहब- प्यार करने की बात, जी। खानदान क्या है वो, जी कौन से खानदान से वो जिससे प्यार करने की, वन तरफा प्यार करने की बात है? जी कि हमारे नेता कहते उनसे बातचीत करो। जी अरे भाई, उसको जो भाषा आती है उसके मुताबिक, ठीक है, टेररिज्म, गन और जो बातचीत और बंदूक कट्ठे नहीं चल सकते, ये स्पष्ट बात है। आइडियलिज्म नहीं है, ठीक है। ये डिप्लोमेसी है। उसी तो तरीके से डील किया जाए। ये फर्क भी आया ना वाजपेयी जी की और आपकी पॉलिसी में। वाजपेयी जी ने कहा था कि गोली भी और बोली भी साथ साथ चलेगी, आपने कहा गोली के साथ बोली नहीं चलेगी। देखिए, वाजपेयी जी का पूरा एक्सपेरिमेंट किया, वो और फेल हो गया। आप ये कह रहे हैं 2019 तक जब हमारी सरकार थी, डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं वाजपेयी जी का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? हाँ, उनके नहीं, फेल नहीं हुआ। उसको अभी डोज दी, दूसरा अगर फिजिशियन को भी दिखाने की जरूरत है, जी सर्जन के साथ फिजिशियन है, बाकी बीमारियां जो उसको कैसे ठीक करना है, जी। तो इसलिए ये जो है सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाने की जरूरत है। जी मीर साहब, डॉक्टर साहब का कहना यह है कि वो अपनी सर्जरी उन्होंने कर ली, एक्सरसाइज पूरी कर ली, लेकिन आप ठीक होने ही नहीं दे रहे। कई बार होता है ना, मरीज की इच्छा नहीं होती है ठीक होने की, तो डॉक्टर क्या करे? देखिए विजय जी, मैं आपको क्लियरली बोलूंगा। देखिए, अगर आप अभी मतलब कटोच जी बोल रहे थे और डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, तो मुझे लगता है हमें सियासत से बाहर आके ना इस चीज को देखना चाहिए। जी जो कटोच जी को मैं वेलकम करता हूँ, आप भी आए, निर्मल सिंह जी भी, इनका अपना स्टेट है, जी यहाँ के लोगों के साथ बात कर ले, जी आप उनका दुख दर्द समझ ले, आप उनसे पर्सनली मिले, आप देखिए कि बेसिक है क्या प्रॉब्लम। जी देखिए, हमारा तो 90 से पहले हमारा यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, जी। हम तो अमन से रह रहे थे। हम चाहते ही हम अमन से रहे, कोई नहीं चाहता आज के दौर में। कटोच जी ने अपने तो सर, टारगेट किलिंग के लिए दिल्ली से तो विजय त्रिवेदी जा नहीं रहे। जी, आप सुनिए मेरे, तो हम कोई यहाँ पे ये नहीं चाहता है कि यहाँ पे हर एक चाहता है कि हम पीस प्रोसेस से रहे, यहाँ पे जी। पीस के साथ चले। तो जो अभी ये एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं, चाहे दिल्ली की हो चाहे इस्लामाबाद की हो, तो पिस कौन रहा है, मर कौन रहा है? हम ही लोग मर रहे हैं ना, जी। दोनों साइड से। हम तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं दोनों साइड से। जी हम नहीं चाहते हैं कि ये चीज आगे बढ़े। इसको आप एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए, मतलब जो आपका गेन है उसके लिए आप इस चीज को यूज करें। ये जो कश्मीर का ये मुद्दा है, चाहे हम तो ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई, आपको किसी ने यहाँ पे बोला ये कि हमें पाकिस्तान दे दो, जी हम तो चाहते, हम बोलते हैं आपको हमें एक चीज दे दो, वो है अमन। जी बस
हमें लेकिन मीर जो साहब एक कटौती- बात समझाइए, क्या आपको लगता है कि जब बीजेपी के साथ आप सरकार चला रहे थे और यदि आप लोकल लीडर्स या लोकल लोग जो भी आपके मित्र लोग हैं उनके प्रेशर में नहीं आते और वो सरकार चलती और कुछ समय तक, वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा समय चलता, तो शायद स्थिति बेहतर होती, क्योंकि दोनों का मन साफ है, दोनों चाहते हैं अमन। ये तो है नहीं कि जी, शाहनवाज जी चाहते हैं और डॉक्टर साहब नहीं चाहते। देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बहुत ही मतलब मैं इज्जत करता हूं इनकी, मतलब और मतलब मैं बहुत रेस्पेक्ट है इनके लिए, क्योंकि ये तो अब इनका एक वो देखिए, आप पॉलिटिकल आप ये पीछे कह रहे से हैं कि एक इन जैसे प्रेशर भले लोग और नहीं है पार्टी में, ये कह रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं नहीं, मैं आप सुनिए मेरी बात। तो एक पॉलिटिक ये जो पार्टी का वो दायरा है, तो उसके बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। तो मैं समझ सकता हूं इनके मतलब क्या मतलब इनकी हालात क्या है इनके। बट देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी एक बात बोली रसाना को लेकर। जी आप बोलिए मुझे, अगर वो इंसिडेंट मुंबई में होता, अगर वो इंसिडेंट गुजरात में होता, अगर वो इंसिडेंट बेंगलोर में होता, तो वहां क्या आवाजें नहीं उठती? फिर क्या है हम? फिर तो हम जानवरों से भी बदतर हैं। जब हम जी इस चीज को लेकर, एक छोटी सी बच्ची का रेप किया जाता है जी और हम उस पे आवाज उठाते हैं, तो इनका ये था कि उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट टॉपल हो गई। ठीक है। आप देखिए, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस अलायंस का, हमारी आता हूं पार्टी डॉक्टर को हो जी। गया, हमारी पार्टी को हो गया, पीडीपी को। और उसके बावजूद भी हम चल रहे थे, हम सोच नहीं जी, हम तो कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। आप देखिए, अगर गवर्नमेंट टॉपल हुई तो किस वजूहात की बिना पे हुई ठीक और है। किन्होंने की। जी ठीक तो है। हमारा देखिए विजय जी, जी हमारा यही है कि अब हम बहुत पिस चुके हैं, अब बहुत एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे हो गई है। जी अब जियो और जीने दो, जियो और हमारा जीनो। यही नारा है बस। जी अब ये जियो और जीनो दो में कौन नहीं चाहता जीना और जीने नहीं देना चाहता, ये तो सवाल अब आप सभी लोग कर सकते हैं। जनरल कटोच, दो बातें जो शाहनवाज साहब ने कहा, क्या एक तो बोलना गुनाह है कि कोई अपराध हो जाए उस पर बोलेंगे, इससे नाराज हो जाएंगे डॉक्टर साहब? पहली बात। दूसरी बात, बोलने पर मैं समझना चाहता हूँ, आपने बहुत कहा कि कश्मीरियत पर बात हो रही है और इंसानियत पर बात हो रही है, लेकिन आज की तारीख में क्या है, साफ साफ कहा सरकार ने कि पाकिस्तान के साथ हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, वाजपेयी जी उससे उलट थे, वो बात करना चाहते थे, बात करने की कोशिश की थी, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान से बात ना करें, कश्मीरियों से बात करें, उनको आप डिटेन करके रखते हैं। 3 साल से रोजाना डिटेन ही रहते, मुझे तो लगता नहीं है एक बार प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बुलाया, उसके अलावा कोई बात लोकल लीडर से हो रही है। तो किसी से बातचीत ही नहीं है, तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, ये बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है आपने, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं रखता हूं। जी। ठीक है, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। जी तो मैं अपने ओपिनियंस जो होता है मैं बड़े सीधे साधे देता हूं। जी सबसे पहले जहां तक बात होती है बोलने की, जी किसी को कश्मीर में किसको आजादी नहीं है बोलने की? जी। हर एक को आजादी है बोलने की। लेकिन जब आप बोलते हैं कि एक बेचारी एक मुस्लिम गर्ल के साथ बलात्कार हुआ है, जी। मैं तो समझता हूं पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए उनके साथ। जी। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ। हम उस बच्ची के साथ हम भी जुबान उठाएंगे। जी लेकिन मुझे बताइए, किस कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी टीटीपी या फारूक अब्दुल्ला की उन्होंने आवाज उठाई जब हिंदू मरे? जी आज तक नहीं उठाते हैं। शर्म तो मुझे इस बात की आती है। जी ये एक तरफा हो रहा है। जी आज तक जब हम बोलते हैं कि अपने हिंदू भाइयों को वापस लाओ, तो देखिए क्या हलचल मच जाती है। जी। लेकिन आप समझते क्यों? हैं कि कश्मीरियों क्योंकि- से बात करनी चाहिए सरकार को? नहीं, बात तो हम कश्मीरियों के साथ तो जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको किसने बताया कि बात नहीं हो रही है? सर, ये शाहनवाज जी बैठे हुए 4 दौरों में मुझे तो नहीं लगा कि कोई बात हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि नहीं, बात नहीं, होती तो शाह साहब कहते। बातें लगातार अभी डॉक्टर साहब चलती जा से रही पूछ हैं। लेता हूं मैं। जी नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जहां तक बातें हैं, बातें चलती जा रही है। जी। लेकिन मैं 2 चीजें और ये विषय आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने बहुत पहले, ये कोई 10-15 साल से मैं बोल रहा हूं, जब तक 370 नहीं हटेगा कश्मीर में कभी अमन आ ही नहीं सकती है। बेशक आप 10 लाख फौजी उधर लगा लो। जी ठीक है, क्योंकि उसका जो मकसद था, तो वो तो अब हट गया ना। नहीं, अब हट गया ना। जी। तो अब तभी तो आप तो पिछले साल इतने टूरिस्ट क्यों आए कश्मीर में? जी मैक्सिमम टूरिस्ट 1 मिलियन। जी तो ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है। दूसरा नहीं, एक आखिरी बात, जी इसका मसला हल, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। जी। पाकिस्तान को हम तोड़ेंगे, जी इसमें कोई शक नहीं है, और ये इसी साल में हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान की टूट जाहिर है,
आप कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे पाकिस्तान टूटेगा वो टेररिज्म का रिश्ता कश्मीर के साथ बंद हो जाएगा और जो अमन चाहते हैं आप, वो अमन मिल जाएगी। पाकिस्तान से आप बात मत करिए, पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान की सेना को खत्म करना है और तब जाके इस पूरे, सिर्फ भारत में नहीं पूरे एशिया में अमन आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब ये तो जनरल कटोच का जी हाँ, ये तो जनरल कटोच की एडवाइस थी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये तो देश का रिजॉल्व है। नहीं, ये बड़ा बदलाव है ना, क्योंकि वाजपेयी जी तो करना चाहते थे बातचीत। देखिए, वाजपेयी जी ने किया और उन्होंने करके भी दिखाया जी, लेकिन क्या कारगिल मिला? जब मोदी जी उनके प्राइम मिनिस्टर के घर में गए, उसके बाद क्या है जी, पठानकोट मिला जी, पुलवामा मिला जी, देखिए जो सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी जी, तो वो कौन सी भाषा उसको समझ आती है वो समझा। हाँ, तो यही तो मैं सर आपसे समझना चाहता हूँ, आप इसको बोलते क्यों नहीं? यही मैं कह रहा हूँ कि वाजपेयी के जमाने में कारगिल के बाद शिखर वार्ता होती है, आगरा समिट होती है, आपकी सरकार के वक्त में पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे क्या सेल्फ रूल पर बात करेंगे? ये बात नहीं होगी जी, बात होगी जमहूरियत कैसे लाई जाए, शांति कैसे लाई जाए, टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए जी। ये बात करने के लिए तैयार है। इन मुद्दों के ऊपर कौन नहीं बात कर रहा है? और क्या पंचायतों में जो इलेक्शंस हुए हैं, बाकी जो लीडरशिप है उनसे बातचीत नहीं होती है जी? आए दिन जो है हमारे नेता अभी कश्मीर जो रजौरी में जो है अभी आए थे, अमित शाह पहले आए थे, आज नहीं जा सके जी। जो बाकी नेता आते हैं आम लोगों से मिलते हैं जी, या जी। किसी के पास सर्टिफिकेट जो है कि हमसे ही बात होनी चाहिए। और जो लीडर, जिनको लीडर अभी समझती है जनता, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके साथ बात नहीं करनी आपको? नहीं, वो बुलाया ना प्राइम मिनिस्टर, हम भी उसमें थे जी। ठीक है, जाए ना, प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया। शाहनवाज जी बहुत कम वक्त है, लेकिन फिर भी आखिरी कमेंट आपका चाहता हूं जी, बताइए। 370 370 सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, आजादी, इन मुद्दों पर बात नहीं होगी, नहीं होगी जी। शाहनवाज जी इसके बाद भी आप बात करना चाहते हैं? बहुत छोटा सा जवाब, बिल्कुल वक्त नहीं, माफी चाहता हूं। देखिए विजय जी, मैं आपको एक ही चीज यहाँ पे बोलूंगा, जो ये अभी जिस अंदाज से हम चल रहे हैं, जो एग्रेशन हम दिखा रहे हैं जी, इस एग्रेशन से आप लिख के लीजिए, आप फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी होगी तो आप मिलेंगे तो बात करेंगे जी। ये एक हम ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं जो बॉयल हो रहा है और कभी भी इसका वो एक्सप्लोजन हो सकता है। चलिए अब इसको बात को अभी खत्म करते हैं। हम तो चाहते हैं कि कश्मीर में जो है जमहूरियत भी आए, इंसानियत भी रहे और कश्मीरियत भी बरकरार रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कटोच साहब का, डॉक्टर साहब का भी और शाहनवाज मीर साहब का भी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कश्मीर में जमहूरियत के दिन लौटने वाले हैं। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखाई देते हैं। यानी लोगों को उम्मीद है कि जमहूरियत लौट सकती है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है। आनंद बख्शी का लिखा गया ये गीत कश्मीर की खूबसूरती को बयां करने के लिए काफ़ी है। ये बात है 68 साल पुरानी। ये बात उस दौर के कश्मीर की है जहां इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का राज था। लेकिन आज वही कश्मीर 370 और 35A हटने के बावजूद न तो शांत है और ना ही वहाँ जमहूरियत का राज है, क्योंकि 4 साल से चुनाव का इंतज़ार है और इंसानियत तो वहाँ 32 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी शायद, जब कश्मीरी पंडितों के साथ वो हुआ जैसा कोई ने सपने में भी नहीं सोच सकते। रही बात कश्मीरियत की, तो इस और कदम बढ़ाने की कितनी कोशिश हुई है वो आप सब जानते होंगे, क्योंकि बंदूक के साए में भला कश्मीरियत की बात करना वही बात है जैसे किसी बच्चे को डंडा दिखाकर पढ़ने बैठाना। आजकल तो एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव हो गया। अब होम मिनिस्टर शाह साहब के 3 महीने में दूसरे दौरे से शायद जमहूरियत का इंतजार खत्म हो, क्योंकि एक वही हैं जो फिर से कश्मीर को आबाद कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।